हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया होंगे। हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, और ये 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11 है। और इसमें हमने काफी सारा पार्ट ऑलरेडी देख लिया था, यहाँ तक हमने देखा था। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। तो आज हम लोग कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, एक बार देख लो। आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर का सारा पार्ट देखेंगे। तो लेट स्टार्ट, और काफी अच्छी तरीके से एकदम डिटेल में देखेंगे, हर एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब वो सिस्टम होता है जो आपको ब्रीथिंग में हेल्प करता है। और इसका खाली इतना ही नहीं, अगर आपने ऊपर वाला अच्छे से पढ़ा होगा, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, तो हमने बात की थी कि रेस्पिरेशन के 3 टाइप हो सकते हैं बेसिकली। तो एक होता है तुम्हारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें तुम यार इनहेल करते हो और एक्सेल कर देते हो। फिर जो तुम्हारा आता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जहां पे तुम्हारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है सेल के अंदर और तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करती है। और सिमिलरली हमने लास्ट देखा था सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता था कि सेल लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, जिससे आपको एनर्जी प्रोवाइड होता है, आपको एनर्जी मिलता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। राइट। तो अभी ध्यान से देखो, ये रेस्पिरेशन इन सारे प्रोसेस को कंबाइन करके कहते हैं ना। हमें देखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अभी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें सबसे पहले उसके पार्ट्स देखने हैं। तो अगर तुम पार्ट्स की बात करोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट तुम्हें दिखता है वो है नोज, क्योंकि यहां से शुरुआत होता है, नाक तुम्हें पता है, राइट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन बिगिंस विद द नोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन कहाँ से शुरू होता है? नोज से शुरू होता है, ठीक है। एंड एयर इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड द म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। तुम्हारे नोज के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, और म्यूकस होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो एयर तुम्हारे अंदर जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर थोड़ा सा नीचे आए तो अगला जो पार्ट है वो है फेनरिक्स। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो फेनरिक्स है उसको फूड पाइप एंड विंड पाइप ऑर्गेनेट इन द फेनरिक्स। तो तुम्हारा जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है, ये दोनों कहाँ से ऑर्गेनेट होते हैं, कहाँ से शुरुआत होता है उसका? उसका फेनरिक्स से शुरुआत होता है। जैसे देखो, तुमने नाक से सांस लिया, तो ये लंग्स तक जाना चाहिए, जो तुम्हारा खाना है वो तुम्हारे पेट तक जाना चाहिए। तो उस एक होता है फूड पाइप और एक होता है तुम्हारा विंड पाइप, ठीक है। अभी आगे देखो यहाँ पे, विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। विंड पाइप आपके फूड पाइप के आगे होता है। There is a lead at the beginning of the windpipe. This lead closes the windpipe during the passing of food into the food pipe, and thereby normally prevents the entry of food particles into the windpipe. Otherwise, the windpipe remains open. Hence, air passes through the fendrex into the windpipe. तो अभी काफी सिंपल सा लिखा है कि जो तुम्हारा विंड पाइप है वहां पे एक क्या होता है, लीड जैसा कुछ होता है, और वो नॉर्मली बंद हो जाता है जब तुम खाना खाते हो ना, तो वो बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है, विंड पाइप में खाना नहीं जाता है, ठीक है। और तुम्हारा खाना जो है सीधे सीधे तुम्हारे फूड पाइप में चला जाता है। और नहीं तो ऐसे अदरवाइज क्या होता है, वो खुला हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, एयर तुम्हारे विंड पाइप से पास हो पाती है। काफी सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड है बताओ मुझे। आई डोंट थिंक यहाँ तक कुछ भी हार्ड है, काफी सिंपल है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी जो हमारे को विंड पाइप के बारे में पढ़ना है, देखो। तो विंड पाइप क्या है? विंड पाइप इज अ सोलन एट द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड बॉक्स। अभी तुम्हारा जो विंड पाइप होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा सोलन होता है, सूजा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, तुम्हारा साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। विंड पाइप ब्यूरिफिकेट्स इन द थोरेक्स, थोरेक्स, हाँ थोरेक्स, ठीक है। वन ब्रांच एंटर्स द राइट लंग एंड अदर इनटू द लेफ्ट लंग। अभी देखो, ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो विंड पाइप है वो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होता है, एक राइट लंग्स में जाता है और एक लेफ्ट लंग्स में जाता है। ना मूविंग फॉरवर्ड, अभी लंग्स के बारे में दिया तुम्हें, कि लंग्स के बारे में क्या दिया, देखो। अ लंग इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द हार्ट इन द thoracic cavity, and maximum area of the thoracic cavity is occupied by the lungs and thereby cover the maximum part of the heart. क्या बोल रहे हैं, लंग्स आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द हार्ट। तुम्हारा जो हार्ट है, यहाँ पे जो तुम्हारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, नॉर्मली कभी कभी राइट साइड में भी होता है, ठीक है। तो इसके एक तरफ तुम्हारा क्या होता है, हार्ट होता है, और लंग्स दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, राइट। मैक्सिमम एरिया जो है तुम्हारा, वो लंग्स कवर करके रखता है। यहाँ पे जो तुम्हारी कैविटी है उसमें सबसे ज्यादा एरिया को किसने कवर करके रखा है? लंग्स ने कवर करके रखा है। ईच लंग हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग। लंग्स के ऊपर डबल लेयर्ड कवरिंग होता है। इट इज कॉल्ड एज प्लूरेला, इट इज कॉल्ड एज प्लूरा, ठीक है। लंग्स आर इलास्टिक लाइक स्पॉन्ज। जो तुम्हारे लंग्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, स्पॉन्ज की तरह। लंग्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज एल्वियोली, ठीक है। रीच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट अराउंड ईच एल्वियोलस। अभी देखो, तुम्हारा जो है लंग्स है, अभी सिंपली बात बताए तो नाक से शुरू होता है। फेनड्रेक्स में यहाँ पे दो चीजें डिवाइड होती है, ये नीचे जाता है, ठीक है। अभी लैंड्रेक्स के पास वॉइस बॉक्स होता है, इसलिए सोलन होता है। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट लंग लेफ्ट लंग। अभी ये जो तुम्हारा लंग जो डिवाइड हुआ है, ये लंग फर्दर आगे जाके ब्रोंचिलोस में डिवाइड होता है, और ये जो ब्रोंचिलोस है फर्दर आगे जाके एल्वियोली में डिवाइड होता है। ये एल्वियोली जो है वो बहुत ही वस्कुलर चीज है। वस्कुलर मतलब इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज पास होती है, और यहीं पे तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ एयर होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है ना वो यहीं पे होता है, सिंपल। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी लंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमने लंग्स ही देख रहे थे तब से, ओके। वॉल्स ऑफ द एल्वियोलीज आर कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन, मतलब क्या बोल रहा है, वॉल्स ऑफ द जो एल्वियोली का जो वॉल्स मैंने बोला ना काफी वस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स पास होते हैं, तो ये काफी पतले पतले कैपिलरीज में होते हैं, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज कैन इजिली टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स, एज आई सेड कि यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है। A large number of alveoli is present in lungs. Larger surface is available for gaseous exchange. ये gaseous exchange के लिए काम आता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये तुम्हारा alveoli है, ठीक है। इन एंड आउट पैसेज, एयर पैसेज, ट्रांसपोर्ट इनटू कैपिलरीज। अभी यहाँ से कैपिलरीज में से ऐसे पास हो रहा है ब्लड तुम्हारा, और ये आरबीसी दिया, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स को समझते हैं कि एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का इन लंग्स। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज ऑकर कंटिन्यूअसली व्हाइल ब्लड इज सर्कुलेटिंग अराउंड द एल्वियोली। तो एल्वियोली के पास ब्लड ऐसे सर्कुलेट होते रहता है और कंटिन्यूअसली गैस का एक्सचेंज चालू रहता है। एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ब्लड। अब ये जो तुम्हारा आरबीसी है उसमें क्या होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और इसमें हाई प्रोटीन होता है, और ये जो है ना, ये हेमोग्लोबिन जो है एक्चुअली एक प्रोटीन का ही एक टाइप है, ठीक है। अभी बोल रहा है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, मतलब एक ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट? जिस प्रोटीन में आयरन है उसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और ये प्रेजेंट होता है तुम्हारे आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑफ द ब्लड। हेमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विद इन द एल्वियोली। अब ये जो हेमोग्लोबिन है ये एल्वियोली से क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। Simultaneously, carbon dioxide and water vapor moves from the blood into the alveoli. अब कार्बन डाइऑक्साइड और जो तुम्हारा वाटर वेपर है वो क्या होता है, यहाँ पे ब्लड में से तुम्हारे एल्वियोली में मूव कर जाते हैं, ठीक है। Thus oxygen is taken into the blood and carbon dioxide and water vapors are removed from the blood and given out by exhalation. अब इस तरीके से तुम बाद में एक्सेल कर देते हो, ठीक है, सिंपल, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वाटर वेपर है। अब यहाँ पे बोला है डायफ्राम। डायफ्राम कौन सा पार्ट होता है, देखो। अब ये जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके नीचे तुम्हारे लंग्स को सपोर्ट करने के लिए जो एक पार्ट है उसको डायफ्राम कहते हैं। अभी जैसे तुम ऐसे सांस लेते हो तो तुम्हारा पेट थोड़ा बाहर आता है, और जब तुम सांस छोड़ती हो तो पेट थोड़ा अंदर जाता है, तो एक पार्ट है जो लंग्स को ऊपर आने में और नीचे जाने में, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, उसी को डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, a muscular partition is present at the base of thoracic cage। यहाँ पे एक पार्टीशन प्रेजेंट है, देखो, जो पेट को और तुम्हारे लंग इसको सेपरेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किधर गया, हाँ, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज डायफ्राम। इसी पार्टीशन को डायफ्राम कहते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द thoracic cavity and the abdominal cavity, simultaneously rising rising up of ribs and lowering diaphragm causes the decrease in pressure on the lungs. Due to this, air moves into the lungs through the nose, the ribs return to their original position, and the diaphragm rises up. Pressure in the lungs increases. Due to this, air moves out from the nose. Continuous upward and downward movement of diaphragm is necessary to bring out breathing. क्या लिखा है, सिंपली ये लिखा है कि अभी तुम इतना पढ़ने से अच्छा सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है, तुम सांस लेकर के देखो। जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारा डायफ्राम ऐसे चौड़ा होगा, ठीक है, राइट, और जब तुम सांस छोड़ोगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा। तो यही कंटिन्यूअसली चालू रहता है, लंग्स को सपोर्ट करता है, और इस तरीके से तुम्हारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन चालू रहता है। इतना ही लिखा है, अगर तुम ये रीड करते हो तो सिंपली तुम्हें यही समझ में आने वाला है कि एक बार प्रेशर बढ़ जाता है कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार प्रेशर घट जाता है तो रिलैक्स होगा। इज इट क्लियर? काफी सिंपल है। अभी यहाँ पे देखो वही दिखाया है यहाँ पे कि जब तुम इनहेलेशन कर रहे हो, जब तुम एक्सहेलेशन कर रहे हो तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं डायफ्राम में, ठीक है। दैट्स इट, ब्रीथिंग मूवमेंट का। नाउ आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, 8 ही मिनट का लेक्चर, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है ये। और जो नेक्स्ट लेक्चर हम डालेंगे उसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर कर लेंगे एंड पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे फॉर श्योर, ठीक है। और बहुत जल्द वो लेक्चर डाल दूंगा मैं। एक्चुअली दिक्कत ऐसा है बच्चों की, यार टाइम नहीं मिल पा रहा है डालने का, ट्रस्ट मी। फिर भी मैं जल्दी 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 जल्दी, तुम्हें दिख ही रहा होगा कि कितना जल्दी जल्दी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब कितना जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। बट काफी सिंपल सा है, तुम्हें नोज फेंड्रिक्स पार्ट्स के बारे में बताना था, ठीक है। चलो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे, एंड अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। ये चैप्टर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और उसके बाद के चैप्टर्स भी फटाफट फटाफट कवर हो जाएंगे। बाय बाय।